Hello, my dear students. How are you? I hope you are doing good. So, last week I made a video on a reduction formula in definite integration chapter, where I talked about Wallis formula, beta gamma function, and many more. So today, in that sequence, I have taken integral inequalities and estimation of definite integrals. One of the most conceptual and very important topic for various competitive exams like ISI, CMI, as well as in JEE also. So this is me, Shashank Shekhar, mathematics master teacher at Vedantu. I have been teaching for last 20 years for JEE aspirants and other competitive exams aspirants. You can see my detailed introduction here. Okay, and coming to the topic, इंटीग्रल इनइक्वालिटीज एंड एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ऑलराइट, बहुत आता है एग्ज़ाम में, और ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट और जनरल सी बात होती है. मैथ्स में दो ही चीज़ें हैं, एक तो इक्वेशन और एक इनइक्वालिटीज़. कंपैरिजन इज़ अ वेरी कोर आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स कि कौन बिगर है, स्मॉलर है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कम है, कौन इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इसकी बातें हम कर रहे हैं. और मैंने कंपैरिजन ऑफ फंक्शन टू फंक्शन यूजिंग मोनोटोनिसिटी भी एक वीडियो बनाया था. यू माइट हैव सीन दैट, माइट हैव एंजॉयड ऑल दोज वीडियोस जो मैंने रिसेंटली इधर बनाए हैं और जो आपको एकलव्य के थ्रू वीडियोस चैनल पे मिल रहे होंगे डिफरेंट टीचर्स के द्वारा. सो बच्चों, यहाँ पे हम आते हैं सीधे टॉपिक पे. द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. सबसे पहले तो ये जानना होता है कि और इंटीग्रल इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट नोइंग द एक्चुअल वैल्यू. तो ये कब हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव. कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल्स, कौन इंटीग्रल बड़ा है छोटा है, अगर हम ये पता कर पाएँ फंक्शन के बेस पे कि जो इंटीग्रैंड है अंदर फंक्शन है उसके बेस पे, ठीक है. तो यूजुअली जो बिगर फंक्शन होगा, जो हायर फंक्शन होगा, उसका इंटीग्रेशन भी हायर आएगा, ठीक है. एस्टिमेशन इन वाइडर सेंस, कोई डिफरेंट इंटीग्रल गिवन है, उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट उसको हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं. द आइडिया इज़ टू एस्टिमेट, उसको किसी इंटरवल में रखने की कोशिश करते हैं कि वो किससे इंटरवल में को बिलोंग कर रहा है, किससे बड़ा है, किससे छोटा है, उसका लोअर एंड अपर बाउंड्स उसके क्या हैं. एस्टिमेशन ये कहलाता है एस्टिमेशन, एक रफ आइडिया, एक वाइडर सेंस में. कई बार वी हैव टू गिव अ शॉर्टर इंटरवल, आई मीन क्लोजर एस्टिमेशन करते हैं, शार्प एस्टिमेशन करते हैं, जिससे हमें और क्लोज वैल्यू पता चले उसके बारे में, ठीक है, कि इस छोटे से इंटरवल में को बिलोंग कर रहा है. इसका क्या आइडिया है, हाउ डू वी डू दैट, विल सी. ओके, देन कॉमनली यूज ऑर्डर रिलेशंस बिटवीन टू फंक्शंस. जो दो फंक्शन के बीच ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, वो स्टैंडर्ड क्या क्या कंसेप्ट हैं, किन फंक्शंस के बारे में आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि किसी गिवन इंटरवल में इनमें से कौन से फंक्शन हायर साइड में होगा. उसके बेस पे फिर इंटीग्रेशन का कंपैरिजन होता है. ऑलराइट, वेरियस प्रॉब्लम्स, आई हैव टेकन सो मेनी प्रॉब्लम्स. इसमें कुछ 40 to 50% क्वेश्चन तो आपके थोड़े इलिस्ट्रेटिव होंगे, बेसिक होंगे, जो आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. एंड रिमेनिंग काफ़ी कुछ अच्छे सवाल भी लिए गए हैं इसमें. आप देखेंगे वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं बहुत ही ल्यूसिड एंड वेरी इजी मैनर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. यू विल फाइंड कि ये तो बहुत ही ईजी था, जो शायद डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगहों पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, वो यहाँ पे इजी लगेगा. दैट इज़ माय गारंटी. ओके, सो वन बाय वन टीचर क्वेश्चन, एज यू नो, इनमें मैं देने वाला हूँ बढ़िया टीचर क्वेश्चन आपके लिए. सो बेसिकली मैं थोड़ा सा प्रीव्यू कर दूं कि आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं. स्पेशली मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं. आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को पॉज करके, प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये 2 है, पॉज करके इनको आप पहले ट्राई कर लीजिए. 4, 5, 6, ये नॉन इंटीग्रेबल है, इसी तरह से 7, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, 1 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट. 8, ऑलराइट, 9. तो ये 9 to 10 प्रॉब्लम्स थोड़े ईजी साइड में. टोटल 18 क्वेश्चन लिए गए हैं आज जो डिस्कस करेंगे. 18 to 20, 9, 10, दिस अ गुड प्रॉब्लम. वेरियस ऑप्शंस आर देयर. 11 डिफरेंशियल इनइक्वेशन दिख रहा है मिडिल में. ओके, f dash x less than 2fx. Then problem number 12. Alright, you may pause the video and note down the questions and you may try these problems by your own. 13 नंबर प्रॉब्लम ये हो गया.
integral inequality is 13 number. All right, then 14, that you have to prove this last statement. 15, very good problem. 16, as in JEE also. I'll show कि बहुत इजीली, कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से दिख जाता है. 17 ऑल्सो. आप देखेंगे वी विल फाइंड कि सॉल्यूशन बहुत लेंदी हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नंबर 18, आज इन JEE ऑल्सो इनफैक्ट रिसेंटली. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो बच्चों ये और बाद में टीजर प्रॉब्लम्स मैं दूंगा इसमें. सो वन बाय वन थोड़ी जो स्टार्ट की थ्योरी है, आई विल डिस्कस दैट, आई विल डिस्क्राइब, आई विल इलिस्ट्रेट दोज थ्योरीज. ओके, सो स्टार्टिंग विद द साइन ऑफ इंडिकेशन. साइन ऑफ इंडिकेशन की बात करते हैं. इफ़ B इज़ मोर दैन A, ठीक है, एंड Fx इज़ पॉजिटिव in the interval A to B, then definitely A to B fx dx integral is going to be positive. ठीक है, ये आएगा पक्का है. ठीक है, and if B is okay, B is more than A is okay, and fx is negative in A to B. All right. इन A to B, देन जो इंटीग्रेशन होगा वो भी नेगेटिव आएगा. तो एक तो आप रफली ये देख सकते हैं कि इफ़ द इंटीग्रैंड जो अंदर का फंक्शन है वो पॉजिटिव है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा A to B में. इफ़ द अपर लिमिट इज़ हायर एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा. इन द सेंस ये भी कह सकते हो इफ फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन fx, अगर A to B इंटीग्रेशन 0 आ रहा है, इट मीन्स कि fx मस्ट बी क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस बिटवीन A एंड B. मतलब देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ fx बिटवीन A एंड B. कभी कभी इसके यूज़ पे भी क्वेश्चन आ जाता है. तो जैसे कोई फंक्शन है आपका, ऑब्वियसली अगर A उसका जो एरिया है x इक्वल टू A, x इक्वल टू B, और फंक्शन इज लाइंग अबव एक्स एक्सिस, तो जो एरिया यहाँ पे आएगा, या इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन इज बेसिकली ब्राइक एरिया, तो ये पॉजिटिव आएगा इन दिस केस. ठीक है, एरिया पॉजिटिव ये आने वाला. नेगेटिव है तो नीचे, फिर एरिया तो पॉजिटिव ही, एरिया तो हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं. इंटीग्रेशन यहाँ पे आपका जो है एरिया के इक्वल आएगा एग्जैक्टली. और नेगेटिव साइड में अगर ग्राफ नीचे है तो फिर एरिया पे भी मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा एक, सो आप वहाँ पे भी देखना. काफ़ी डिटेल में मैं जाने वाला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग, जो कि टाइम सेव कर सकता है. आपको कुछ ऐसे थ्योरम्स बताऊंगा, तो आगे सारे वीडियोस में आप बने रहें. एरिया यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली एरिया है और वो पॉजिटिव है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, और नेगेटिव साइड में अगर fx है तो फिर इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, बट एरिया एक्चुअली कभी नेगेटिव नहीं बोलते, तो फिर उसका मॉड लेते हैं. आई मीन एरिया इज माइनस ऑफ द इंटीग्रेशन इन दैट केस. आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो इंटीग्रेशन का पॉजिटिव नेगेटिव है जब फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ. कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल्स. सपोज लेट इन सम इंटरवल A to B, fx is or function fx is more than some other function gx, more than or equal to. ठीक है, then integral fx from A to B will also be more than integral gx in A to B. ठीक है, ये बेसिक सिंपल कंसेप्ट है. जो फंक्शन हायर है उसका इंटीग्रेशन वैल्यू ज़्यादा आएगा. कैसे, हाउ, ये कैसे आया, वाई, मतलब बिगर का. ये फिर ग्राफिकली देख सकते हैं आप. जो ऊपर है फंक्शन, मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के दोनों नीचे हो सकते हैं. मतलब इसमें ये नहीं देखना कि एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे. इसका रिलेटिव कंपैरिजन इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस या पोजीशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इनका रिलेटिव कंपैरिजन देखना होता है बेसिकली. तो ए बी, तो जैसे इसमें ये आएगा एरिया अंडर fx और इसमें एरिया अंडर gx, ऐसे लेंगे. तो जिसका हायर है फंक्शन, जो फंक्शन हायर है वो बिगर इंटीग्रल वैल्यू आपको मिलेगा उसी करस्पॉन्डिंग. और इनफैक्ट जो लास्ट हमने अभी थ्योरी किया यहाँ पे, इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम. लेट यहाँ पे ऐसे कर लो कि fx माइनस gx को आप hx मान लीजिए, एक नया फंक्शन, एंड देन hx यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज f इज़ ग्रेटर दैन g गिवन. सो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल A to B में
एच एक्स का जो इंटीग्रल है वो पॉजिटिव आएगा, लास्ट थ्योरी के हिसाब से पॉजिटिव फंक्शन का पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि एच एक्स हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स है, ठीक है, ग्रेटर दैन 0, यहाँ से आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लें, अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर दैन इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ऑलराइट बच्चों, तो ये ट्रू है, समझ सकते हैं एरिया वाइज या फिर इस थ्योरी के हिसाब से। सो टू फंक्शन कंपेयर करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे बताऊंगा मैं। एस्टिमेशन इन वाइडर सेंस, कोई गिवन मान लो, ये जैसे नीचे मैंने लिखा है एग्जांपल, ये इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वैल्यू नहीं पता, दिस इज नॉन इंटीग्रेबल, मतलब ये इन्फिनाइट सीरीज के फॉर्म में तो आ जाएगा, बट इसको वी कैन नॉट एक्सप्रेस एज दिस इंटीग्रल कैन नॉट बी एक्सप्रेस, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। वैसे तो एक्सपेंशन करके आप टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन उसको कोई मीनिंग है। इंटीग्रेबल तब बोलते हैं जब कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस में आ जाए। तो इसमें फिर हम 0 to 1 ई रेज़ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके अभी मतलब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से नहीं आ पाएगा ये। तो यहाँ पे जैसे अगर इसको एस्टिमेट करना हो रफली कि किस इंटरवल में, यहाँ पे ये प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में यहाँ बताएगा कि लाइज इन द इंटरवल 1 to e, ये हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखाते हैं, व्हाट इज़ आइडिया ऑफ एस्टिमेशन इन वाइडर सेंस, तो क्या मीनिंग है। तो कोई ग्राफ है, मान लो कोई ग्राफ है, कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ऐसे कुछ x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, मान ली दिस इज x एक्सिस। तो यहाँ पे जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा पूरे रीजन, पूरे ग्राफ पे, उसके थ्रू अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके थ्रू, तो सपोज यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सपोज यहाँ कुछ y एक्सिस ले लेते हैं, ये हो गया f मिनिमम की वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, f मैक्सिमम आएगी। अगर ये हम पता कर लें कि फंक्शन की मैक्स मीन वैल्यू क्या है, तो इंटीग्रेशन का भी एक रेंज, एक एस्टिमेशन, एक इंटरवल पता लग जाएगा हमें। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो आपका इंटीग्रेशन है, जो एरिया है यहाँ पे, वो लोअर साइडेड जो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, जो मिनिमम के थ्रू जो एक लाइन ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल, इस वाले रेक्टेंगल की बात हम कर रहे हैं। इसका वेड्थ b माइनस ए है और हाइट f की मिनिमम वैल्यू के बराबर है, और ये ऊपर वाला ऊपर साइड से आ रहा है, अपर साइड से। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन a टू b है, जो शेडेड एरिया है, वो डेफिनेटली लोअर साइडेड रेक्टेंगल, यानी कि उसका a लोअर कह सकते हैं, और छोटा होगा a हायर से, जहाँ पे a लोअर बेसिकली क्या है, b माइनस ए इज़ द वेड्थ एंड हाइट इज़ f ऑफ मिनिमम, f मिनिमम, एंड a अपर जो है वो है आपका b माइनस ए टाइम्स f मैक्सिमम। तो इंटीग्रल जो है b माइनस ए टाइम्स f मिनिमम टू b माइनस ए टाइम्स f मैक्सिमम के बीच आएगा। मतलब हम डायरेक्टली a टू b एफ एक्स डी एक्स एक कंसेप्ट है, यहाँ पे लिख सकते हैं b माइनस ए टाइम्स f मिनिमम टू b माइनस ए टाइम्स f मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे आप मोनोटोनिसिटी या उसके हेल्प से मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं और उसके बाद ये कंसेप्ट लगा देंगे। इससे एक वाइडर एक रेंज पता लगता है कई बार, लेकिन इससे बात बनती नहीं है, हमें और शार्पर क्लोजर जाना होता है कि और कितना क्लोज जा सकते हैं एक्चुअल एरिया के। ठीक है, सो एक्चुअल इंटीग्रेशन के। नाउ कमिंग टू दिस लोअर साइडेड प्रॉब्लम, इसमें जैसे मैं ई रेज फॉर एक्स 0 to 1, एक्स का इंटरवल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो लोअर अपर लिमिट है 0 to 1 है, हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच ही आ रही है, और इसके हिसाब से ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर वो आ जाएगा ई रेज टू द पावर 0 विच इज़ 1 से लेके ई रेज पावर 1 के बीच, ये 1 है और ये ई है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में जब डालते हैं तो ये मतलब ठीक है, सीधा हम कह सकते हैं कि जो एफ मिनिमम है दैट इज़ 1, एफ मैक्सिमम इज़ ई, एंड b माइनस ए जो इंटरवल लेंथ है दैट इज़ 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। तो डेफिनेटली जो इंटीग्रेशन है आपका वो b माइनस ए दैट इज़ 1 टाइम f मिनिमम दैट इज़ 1, 1 से बड़ा होगा, एंड b माइनस ए दैट इज़ 1 टाइम f मैक्सिमम दैट इज़ e, यानी e इंटू 1 दैट इज e से छोटा होगा। तो 1 से e के बीच हमने यहाँ पे इसको सेट किया, प्रूफ किया। ठीक है बच्चों, मैं आई इसको कह रहा हूँ इंटीग्रेशन इसको, तो ये देख सकते हैं b माइनस ए f मिनिमम अपर इस वाले थोड़ी से। तो कमिंग टू द शार्पर, तो ये क्लियर है आपको, ये इसको यूज़ किया।
शार्पर एस्टिमेशन क्या, कई बार जैसे नीचे देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 e raised power x. Just now I have shown you that the value of this integral is between 0 and 1 and e. e means 2.72 close, है ना. सो 1 से e के बीच है, 1 से लेके 2.72 के बीच में है. तो इसके जो इंटीग्रल वैल्यू जो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, है ना, इंटीग्रल पार्ट, वो 1 हो सकता है या 2 भी हो सकता है. तो अब इससे बात बन नहीं रही. अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू एग्जैक्ट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए. वो कैसे आएगा, तो हमें थोड़ा क्लोज आना है. देखिए हम क्या कर सकते हैं, शार्पर एस्टिमेशन में क्या बताया गया है कि सपोज़ एक कोई ग्राफ है, मान लो कुछ ऐसे है, और आपको ये एफ एक्स का ग्राफ है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में, एंड सपोज दिस इज नॉन इंटीग्रेबल, वी कैनॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. सो बट इसके आसपास कोई फंक्शन है हमारे पास जो कि एक हायर फंक्शन है hx, ये है आपका सपोज fx, एंड लोअर फंक्शन एक हम ले लेते हैं gx. इसके हो सकता है कि आपको लोअर साइड से कोई इंटीग्रेबल फंक्शन gx मिल रहा, ठीक है. कोई अगर आप थोड़ा और सर्च करो तो पता लगा कि कुछ और क्लोजर फंक्शन हमें मिल रहा है lx, कोई लोअर फंक्शन. सपोज ये जो एरिया है जो इंटीग्रल fx dx की हम बात करते हैं वो नहीं निकल पा रही, बट दो फंक्शन ऐसे हैं. अब देखिए लोअर साइड में रेक्टेंगल बनाऊं तो हो सकता है वो बहुत कम वैल्यू दे, आप जब अपर साइड रेक्टेंगल बनाओ वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे. तो क्लोजर फंक्शन हमें ढूंढना पड़ता है कई बार, ठीक है. तो इसमें आपको है ना क्लोजर फंक्शन उसके आसपास, बट उसका कंसिडरेशन क्या है कि वो इंटीग्रेबल होना चाहिए और जिसको आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हो. ये भी इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो कि वो इंटीग्रेबल हो, और दूसरा जिससे कि आप कंपैरिजन भी कर सकें, है ना. तो ठीक है, तो इंटीग्रल a टू b fx dx, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इफ इन a टू b fx इज सैंडविच्ड बिटवीन अ लोअर फंक्शन lx एंड हायर फंक्शन hx. इसके लोअर अपर बाउंड्स अगर मालूम है, देन इंटीग्रल a टू b fx dx जो होगा वो बेगर होगा इंटीग्रल a टू b lx dx से एंड इंटीग्रल a टू b hx dx से, जो कि ये दोनों फंक्शन हमारे इंटीग्रेबल हैं, इंटीग्रेबल फंक्शंस जिनके इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड लिस्ट में फॉल कर रहा है. बेसिकली स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन में फॉल कर रहा है. जैसे कि आपको कंपैरिजन भी इजी हो और इंटीग्रेट हो जाएगा ये भी पता हो पहले से. तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे जहाँ पे आपको. तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ई रेज पावर एक्स स्क्वायर के क्लोज स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन में कौन सा फंक्शन दिखता है जो इंटीग्रेबल है, और मतलब जिसको आप डायरेक्टली देख पा रहे हो, इसे कंपेयर भी कर पा रहे हो, तो इंटीग्रेबल भी हो और ईजिली कंपेरेबल भी हो. कंपेरेबल एंड इंटीग्रेबल दोनों सी बातें हो गई. तो यहाँ पे हम देखें इन 0 to 1 ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप अगर ऑब्जर्व करो, और ई रेज टू द पावर एक्स एक लिस्ट आता है, बिकॉज इन 0 to 1 एक्स स्क्वायर इज लेस दैन एक्स. जब भी जैसे पावर बढ़ाओगे ना वो वैल्यू कम होती जाती है ना, ये चीज़ है इन 0 to 1, ये नेचर होता है. और ग्रेटर दैन तो हम 1 ले ही रहे हैं, ग्रेटर दैन तो 1 है ही. ई रेज टू द पावर 0, 1 से ई रेज पावर एक्स के बीच सैंडविच किया, और यहाँ से हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, 1 का भी और ई रेज पावर एक्स का भी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 to 1 ई का पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज़ मोर दैन इंटीग्रेशन ऑफ 1 0 to 1 में डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised power x dx, and the value of this is 1 and the value of this is e raised to the power x 0 to 1 e minus 1. तो यहाँ पे e minus 1 is also less than, e minus 1 is close to 1.72 is less than 2. तो 1 से 2 के बीच हमने बेसिकली सेट कर दिया है. तो इसकी जो वैल्यू जाएगी, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी 1.
इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ऑलराइट, ये क्लियर है आपको? तो इस तरह से हम थोड़ा शार्पर एस्टिमेशन करें, कंपैरिजन करके दो फंक्शन, कोई ऊपर नीचे कोई फंक्शन मिल जाए हमें तो हम थोड़ा क्लोज जा सकते हैं, रैदर टेकिंग द वाइडर सेंस में तो हमें एक आइडिया लग ही रहा है रफली, मोटा मोटा, है ना। और एक क्लोज अगर हम ले पाएँ और कोई लेकिन इसमें लोअर फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। अब लोअर फंक्शन जो है हो सकता है किसी ने कुछ ढूंढ लिया, किसी ने कुछ, ये इतना ईजी नहीं है। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ चैप्टर इतना, ये जो टॉपिक है बहुत आसान है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई मिल जाए ऐसा फंक्शन जो और शार्प हो, लेकिन जिससे जितने पे प्रूव किया की बात आ रही है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आसपास का नेचर, कुछ ग्राफ बनाया, कुछ रेक्टेंगल्स बनाया, कुछ पूरे इंटरवल को 2 पार्ट में, कभी 4 पार्ट में डिवाइड करके लोअर साइड रेक्टेंगल्स का एरियाज़ का सम ले लिया, कभी ट्रेपीजियम आसपास, मतलब वो हम सारे डिफरेंट क्वेश्चन में हम वी आर गोइंग टू कंसीडर, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे। बिफोर दैट एक जो कॉमन ऑर्डर रिलेशन होता है जो हमें पता होना चाहिए कि ये जैसे साइन एक्स लेस दैन एक्स इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू नो, ये इस तरह की चीज़ें, ठीक है। जैसे मैंने देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 0 to 1 में जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होती जाएगी, एक्स हाईएस्ट है। इन द सेकेंड 0 to π/2 में इज़ अ वेल नोन कंपैरिजन, इसको मैंने कंपैरिजन ऑफ 2 फंक्शन में डिटेल में लिया था, आप उस वीडियो पे जाएं और सारे देखिए, बहुत सारे कंपैरिजन अच्छे लेवल के वहाँ पे किए हैं मैंने, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ये साइन एक्स की बात करें तो थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है 0 to π/2 में, अगर आप ग्राफ पे जाओ तो ये लोअर साइड से जो एक इसको अगर ज्वाइन कर दें, कनकेव डाउन था साइन एक्स, ये है π/2, 1, तो इसका जो वैल्यू जो लाइन आता है, ये लाइन जो लोअर साइड से कॉर्ड बन रहा है, दिस इज़ y इज इक्वल टू, तो मैंने बनाया बेसिकली ये साइन एक्स बनाया इन 0 to π/2, तो ये हो जाएगा 2/πx, 2x/π, तो यही लिखा गया यहाँ पे देखिए, 2x/π से ज़्यादा है। और टैन जो है वो ऊपर से जाएगा ऐसे करके, ओ सॉरी थोड़ा सा ये ग्राफ, टैन विल कम लाइक कुछ इस तरह से आएगा, और y इक्वल टू एक्स इनके बीच से ऐसे जाने वाला है, y इक्वल टू एक्स। ये सारे दिख रहे हैं आपको, चारों बाउंड्रीज दिख रहे हैं साइन एक्स के लिए, लोअर अपर बाउंड्रीज, लोअर में 2x/π, अपर में x, और tan x सबसे ऊंचा है यहाँ पे, तो ये वाला चीज़ इस तरह से ग्राफिकली देख सकते हैं आप, ठीक है। ये वाला साइन एक्स है। नाउ कमिंग टू जैसे ई रेज पावर एक्स में भी आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ पे नॉट ओनली फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, लाइक फॉर ऑल एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रेटर दैन 0 के लिए भी ट्रू है, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जैसे मैं ये देखिए ई रेज पावर एक्स का कुछ रफली जो ग्राफ है, मैं छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूँ लाइक दिस, और y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। एक बार दोबारा से, सो इज लाइक दिस एंड दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इज बेटर, 1 प्लस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स। तो ये देख सकते हैं आप, ई रेज पावर एक्स इज ऑलवेज लोअर दैन, इज हायर दैन y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, टच करता है यहाँ पे 0,1 पे। तो बच्चों ये कंपैरिजंस मालूम होने चाहिए आपको, तभी आप फटाफट कर पाओगे क्वेश्चन के अंदर, कंपेयर कर पाओगे। जैसे ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में, दिस इज जस्ट 4 नंबर इज जस्ट द कन्वर्स ऑफ 3, आप अगर लॉग लेके करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। लॉग का ग्राफ भी बना के देख सकते हैं। 5th इज अगेन कन्वर्स ऑफ नंबर 2, जो साइन एक्स लेस दैन एक्स लेस दैन टैन एक्स है, इसी में इनवर्स फंक्शन पे जाएँ तो टैन इनवर्स एक्स सबसे छोटा हो जाएगा, लेस दैन एक्स लेस दैन साइन इनवर्स एक्स सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल इज ग्रेटर दैन 0। सो ये सारी बातें आप ग्राफ पे भी बना के देख सकते हो। ये तो हो गया कि बहुत बेसिक स्टैंडर्ड एकदम एक्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बेसिकली कॉमन प्लेटफॉर्म एल्जेब्राइक फंक्शन को एक्स को हैंडल करना बहुत आसान है, उसका इंटीग्रेशन एंड ऑल डिफरेंट फंक्शन का इसमें यूज़ कर सकते हो आप, बहुत यूज़फुल लिस्ट है ये। और इसके बाद कुछ कहीं पे हायर लेवल हायर ऑर्डर के सवाल आए तो आपको एक्सपेंशन हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एक्सपोनेंशियल, कॉस, साइन, लॉग एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, मतलब टैन इनवर्स का केस लिया है जो कॉमनली मिलता है। तो ये 5 और इसको भी ध्यान रखिए, ये सारे एक्सपेंशन के बेस पे जो मैक्लॉरिन सीरीज होता है उसके बेस पे जो हम एक्सपेंशन करते हैं। ई रेज़ पर एक्स का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई
2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से cos x का एक्सपेंशन, तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ n टर्म्स लेते हो आप, तो इसमें हमेशा जो है ये हायर साइड में होगा। e रेज पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर दैन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। cos x इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 cos x एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 सो ऑन। तो फर्स्ट टू टर्म के बाद जो प्लस आ रहा है ना उसके बाद, तो ये फर्स्ट टू टर्म से बड़ा है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से बड़ा है। साइन एक्स के फर्स्ट टू टर्म एक्सपेंशन के x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लिखे गए हैं यहाँ पे नंबर 3 में। और इसी तरह से आप देख सकते हो log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन करके आता है। तो फर्स्ट टू टर्म के बाद प्लस साइन है, तो ये इससे बड़ा आएगा। और ये भी बहुत यूजफुल है, tan इनवर्स, सारे 5 के 5 tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स रेज पावर 7 बाई 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ शुरू के 2 टर्म से बात बन जाती है, जनरली इससे ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे लेकिन बच्चों एक्सपेंशन काफ़ी हेल्प करे, अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जिसका इंटीग्रेशन जिसको डील करना बहुत आसान होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्सपेंशन के थ्रू जो है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, है ना। और जैसे मतलब यहाँ पे बात करूँ तो ई रेज पावर एक्स में मान लो कि ग्रेटर दैन 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं आप, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यूज़ हो सकता है कभी। 1 प्लस एक्स तो हमने लास्ट पेज पे दिखाई था। तो ये इस तरह के सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना, इसको ध्यान रखें। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन 1 बाय 1 लेने वाले हैं। मैंने आपको इनिशियल शुरुआत में इस वीडियो के दिखाया था सारा क्वेश्चन, टोटल 18 क्वेश्चन हैं। आप 1 बाय 1 इनको पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद शुरू में स्टार्ट में तो हमने कुछ इलिस्ट्रेटिव ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं लिया है, इजी लिया है। और बाद में थोड़े अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 10 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कुछ अच्छे सवाल यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं, जिसके थ्रू हम हायर लेवल प्रॉब्लम्स भी डील कर पाएँ। कुछ इस तरह की बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ईजिली हम इसको कैसे निकाल लेके जाएंगे, तो आप पॉज करके इसको पहले ट्राई कर लीजिए, अच्छा होगा। फिर तो मैं तो सोल्यूशन यहाँ दे ही रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, आप देखो थ्योरी में क्या लिखा है मैंने। थ्योरी में सबसे पहले तो यहाँ जो लिखा है ना, सबसे पहले ट्राई किया जाता है वाइडर एस्टिमेशन, और उसके बाद फिर शार्पर, ये वाला। अगर वाइडर से बात नहीं बनी, अक्सर मतलब 50% मोर देन 50% क्वेश्चन वाइडर से ही मिल जाएगा आपको। वाइडर में भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कभी कभी, जिसमें कि हमें नेचर देखना होता है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा ग्राफ का, और उसके थ्रू एफ मिनिमम बी माइनस ए, एफ मिनिमम से बी माइनस ए, एफ मैक्सिमम के बीच इंटीग्रेशन को एस्टिमेट करते हैं। कंपैरिजन जो है उसके लिए मैंने जो 2 इंटीग्रल्स, जो नंबर 5 काफ़ी हेल्प करता है। और आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। कमिंग टू द प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन शायद ना कर पाएँ आप, तो यहाँ पे हम इसको एस्टिमेट करने वाले हैं, इसको प्रूव करने वाले हैं कि 4 से 2√30 के बीच आएगा। फर्स्ट वी शुड ट्राई द वाइडर एस्टिमेशन। वाइडर एस्टिमेशन कैसे ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे क्लियर है कि इन 1 to 3 इज़ द इंटरवल फॉर एक्स। इन 1 to 3 ऑब्वियसली जो आपका मतलब x 1 to 3 में है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 का रेंज क्या आएगा, 1 + 3 दैट इज़ 4, एंड ये 3 रख दो, तो 3 क्यूब इज़ 27 + 3 30, और इसका रूट ले लीजिए। तो रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा। फॉर एक्स इन 1 to 3 ये आ रहा है। और b माइनस ए क्या है बच्चों, b माइनस ए इज 3 - 1 दैट इज 2, तो लेंथ ऑफ इंटरवल 2 है। सो जो आपका आई आ गया, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन है मिनिमम यहाँ पे हम अगर बोलें, मतलब इसको एक लोअर साइड से जो हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोअर बाउंड इसका, तो b माइनस ए एफ मिनिमम ये क्या आ रहा, ये आ रहा 2 × √4, एंड b माइनस ए एफ मैक्सिमम ये क्या आ रहा, 2 × √30, एंड 2 × √4 इज बेसिकली 4, एंड दिस इज ओके, दिस इज ये तो 2 to 30 है, एंड इसको सिम्प्लीफाई नहीं कर रहे, तो ये हमारा यहाँ से सीधा सीधा निकल के आ रहा है, प्रूव हो रहा है 4 से लेके 2 to 30 के बीच जो इंटीग्रेशन आएगा, b माइनस ए एफ मिनिमम टू b माइनस ए एफ। ये वाइड एस्टिमेशन कई बार काम आ जाता है, ठीक है, अक्सर। क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा सा उससे बेटर क्वेश्चन लग रहा है। आई एक डिफाइन किया गया है 0 to 1 sin x अपॉन √x dx, j 0 to 1 cos x अपॉन √x dx, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पूछा गया है ए एंड बी ऑप्शन में i < 2/3, i < 2/3, और फिर सी एंड डी सिमिलर है, जे का 2 के साथ कंपैरिजन है। जे पहले हम अगर ट्राई करें तो जे जो है यहाँ पे cos x अपॉन √x है 0 to 1।
कॉसेस के लिए कोई स्टैंडर्ड डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जब कॉस का ग्राफ बनाओगे तो कभी वो 0 to π/2 में या 0 to 1 में भी देखें तो एक्स से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, ठीक है ना। तो वो 0 to π/2 में, यहाँ पे हम cos x के लिए, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है वहाँ से कंपेयर करना आसान है, तो cos x 1 से छोटा है फॉर ऑल x, ये तो पता ही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। cos x की जगह 1 रख दे। cos इज ट्रिगोनोमेट्रिक, दिस इज अल्जेब्राइक, सो यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। cos x 1 से छोटा है, ये यूज़ कर लेते हैं और हमेशा ट्रू होता है। और इसका इंडिकेशन वेरी इजी, दिस इज 2 रूट x, 0 to 1 में द वैल्यू इज़ 2। सो 2 से j जो है छोटा हो गया, ये हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है सी ऑप्शन। बट क्या साइन में भी यही काम करेगा? साइन में भी ये यूज़ करोगे तो ये आ तो जाएगा कि j i इज़ ऑल्सो लेस दैन 2, बट i हमें 2/3 से छोटा है या 2/3 से बड़ा, ये पता करना है। 2 से छोटा होने से बात नहीं बनेगी, 2/3 के साथ कंपेयर करना है। i के लिए, फॉर i व्हाट कैन वी डू, i है आपका 0 to 1 sin x बाई रूट एक्स। साइन एक्स के लिए साइन एक्स और x में जो कंपैरिजन है उसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कोई हो सकता है रूट एक्स की जगह हायर लिमिट जैसे 1 या 0 रख दे, तो ये इन्फिनिटी की तरफ, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ऐसा मतलब फंक्शन किया साइन एक्स बाई रूट एक्स की। लेकिन हम यहाँ पे अगर साइन एक्स लेस दैन एक्स डायरेक्ट स्ट्रेट अवे जैसे दिमाग में आता है सबसे पहले, तो उसको अगर यूज़ करें साइन एक्स लेस दैन एक्स, तो क्या मिल रहा है हमें, एक बार देखते हैं। वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर 0 to 1 रूट एक्स, एंड हेयर व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स रेज पावर 1/2, x रेज पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, दैट इज फाइनली 2/3 x का पावर 3/2। 0 to 1 में वी गेट 2/3 डायरेक्टली, तो यहाँ से 2/3 का फिगर आ रहा है। सो आंसर इसका ए हो गया। और बच्चों आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक j फिर से एक इंटीग्रेशन है डिफाइन किया गया है। ओके, साइन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x, एंड जो लिमिट्स हैं वो भी क्यूब्स में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन इज नीडेड, सिंप्लीफाइंग थोड़ा देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन इज नीडेड, फॉर सिंप्लीफिकेशन आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। क्यूब रूट ऑफ x यानी x को ले टी क्यूब, तो यहाँ से dx को हम चेंज करेंगे 3t² dt में, और जो लिमिट्स आपके हम फिर चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे i देखते हैं, i बन गया है जैसे x π3/64, तो ये π/4 आएगा, यहाँ पे π/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 इज़ ऑलरेडी देयर, यहाँ पे 3t² एंड dt, और साइन t आने वाला है यहाँ पे, और नीचे आपका ऑल t³ है। फाइनली वी आर गेटिंग 24 टाइम्स π/4 टू π/3 साइन, इसको वापस से आप साइन x बाई एक्स भी लिख सकते हो, साइन x बाई एक्स dx। ऑलराइट बच्चों, नेम ऑफ द वेरिएबल इज इमेटेरियल। सो यहाँ पे बट साइन x बाई एक्स का एस्टिमेशन एक बार हम वाइडर से स्टार्ट करते हैं। साइन x लेस दैन एक्स से बात बनेगी नहीं, साइन x लेस दैन एक्स से करेंगे तो ये शायद कुछ एक वैल्यू निकल के आएगी, वो π/3 माइनस π/4 इज π/12। फाइनली ये π/2 से छोटा होगा, ये तो पता लग जाएगा, π/12 ना, हाँ ठीक है, 2π से छोटा होगा। ओके, बट वो थोड़ा बिगर वैल्यू लग रहा है मुझे। यहाँ पे क्या करना चाहिए, बहुत छोटा इंटरवल है, इसमें साइन x बाई एक्स का एक बार नेचर देखते हैं। साइन x बाई एक्स का नेचर क्या है मोनोटोनिसिटी के अकॉर्डिंग? साइन x बाई एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन π/0 to π/2 in fact, तो इन π/4 to π/3 ऑल्सो इट इज़ डिक्रीजिंग। सो यहाँ पे इसको अगर मैं f नाम दे दूँ, तो f मिनिमम जो मिलेगा वो फर्स्ट पॉइंट पे मिलने वाला है, मतलब लास्ट पॉइंट पे, द हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ जा रहा, तो मिनिमम आएगा हमेशा लास्ट पॉइंट पे। तो π/3 पे वैल्यू कितनी है? अच्छा, यहाँ पे मैं 24 भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, 24 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है चलो वो बाद में कर लेंगे। एंड f π/3 की वैल्यू है साइन π/3 यानी 3/π इंटू √3/2, तो ये आ गया 3√3/2π। सिमिलरली यहाँ पे f मैक्स क्या आ जाएगा? f मैक्स आ जाएगा f π/3 π/4, एंड दैट इज π/4 पे वैल्यू कितनी होगी? 1/√2, तो 4/π इंटू 1/√2। ऑलराइट,
तो यहाँ पे जो आई है, आई को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, आई को हम लिख सकते हैं देखो, और बी माइनस ए कितना है, व्हाट इज़ बी माइनस ए है, बी माइनस ए जो है वो है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 दैट इज़ पाई बाई 12। तो यहाँ पे जो एस्टिमेशन है आई का लोअर बाउंड हमें मिल रहा है, लोअर बाउंड इज 24, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, बी माइनस ए दैट इज़ पाई बाई 12 एंड एफ मिनिमम दैट इज़ 3√3 बाई 2 पाई। ये कितना आ गया देख लेते हैं एक बार, 24 गॉट कैंसिल, 3√3 आ गया। ऑलराइट, एक अपर बाउंड हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज दैट इज 24 इंटू विड्थ ऑफ द इंटरवल इंटू एफ मैक्सिमम दैट इज 4/π√2 दैट बिकम्स, तो ये आ जा रहा है √2 4√2 आ रहा ना ये, ओके 4√2। तो आई डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आई है वो 3√3 से बड़ा है और 4√2 से छोटा है। अच्छा 4√2 मीन्स 1.4 इंटू 4 5.6 अराउंड, सो दिस इज लेस दैन 6 एंड 3√3 मतलब 5.1 के अराउंड, मतलब ये ग्रेटर दैन 5 है। तो यहाँ से क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर बात करें तो दैट इज़ 5 इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 5, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई। ऑलराइट बच्चों, इस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। कमिंग टू द नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक इंडिकेशन दिख रहा है डिनोमिनेटर में पावर थोड़ा अजीब सा है, पावर 1.5 है, इसका इंडिकेशन लग रहा है आपको हो जाएगा। चलो एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो x रेज टू द पावर 3/2 है, 1√1 प्लस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिस्ट में इसके आसपास कौन सा फंक्शन दिखता है। 1.5 को थोड़ा चेंज करते हैं ना, मतलब यहाँ पे या तो 1 ले लें 2 ले लें, राइट। तो यहाँ पे इन 0 to 1 जनरली 0 to 1 में ही पूछा जाता है। देखिए 0 to 1 ऑब्वियसली x रेज पावर 3/2 छोटा होगा x से और बड़ा होगा x स्क्वायर से। तो अब ऑब्वियसली 1 इसकी अगर हम बात करें तो ये डिनोमिनेटर में चला गया अगर, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स का पावर 1 कर लेते हैं और इधर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। और इनफैक्ट आप साथ साथ जो यहाँ जो सजेस्टेड वैल्यू है यहाँ देखिए, इसको भी देखते रहिए। ये चीज़ लॉग में स्टैंडर्ड लिस्ट में कब आता है, कोई या तो 1/x में लॉग आता है या फिर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर वगैरह में आता है ना। तो वहाँ से भी थोड़ा कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ से ये फिगर लाया गया है। इट्स नॉट दैट ईजी बट ओके यू कैन थिंक। एंड ये वाली चीज़ देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे 0 to 1 dx ओवर √1 प्लस एक्स पावर 3/2, तो ये बच्चों आ जाएगा 0 to 1। इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हेन यू पुट 1 you'll get ln 1 प्लस √2, 0 पे ln 1 दैट इज 0 आएगा। ये आ गया अपर बाउंड। और लोअर साइड में हम इसका इंटीग्रेशन, अच्छा लोअर साइड में हम इसको ग्रेटर दैन बोल रहे थे, dx अपॉन इंटीग्रेशन √1 प्लस एक्स एंड व्हाट इज इट्स इंटीग्रेशन, इट्स इंटीग्रेशन इज 2√1 प्लस एक्स, 0 to 1 में रखना है, 0 to 1। तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस व्हेन एक्स इज 0 इट इज़ नॉट 0 इट इज़ 1। तो ये आ रहा है, ये लोअर साइड का बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये लोअर बॉन्ड आ गया, ये अपर बॉन्ड आ गया एक। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, तो ये यहाँ से प्रूव हो जा रहा है। तो आसपास इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटीग्रेबल भी है जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिस्ट में दिखाई दे रहा है, एंड कंपेरेबल भी इजीली, कंपेयर भी इजीली कर सकें जो स्टैंडर्ड लिस्ट में, जो इजीली स्टैंडर्ड लिस्ट में इसके आसपास का फंक्शन ढूंढना, बस यही करना है। स्टैंडर्ड लिस्ट जो इंडिकेट, इसका मतलब इंडिकेट हो रहा है इसके आसपास, बहुत क्लोज आसपास। तो ये ये आइडिया है। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बढ़िया सवाल दिख रहा है, 1 से बड़ा है, 1 से तो बड़ा लग ही रहा है ये वैसे तो। क्यों बच्चों, क्या लग रहा है, एक्स एन लिया गया है नेचुरल नंबर। तो इसके इस फिगर के इस शेप के आसपास जैसे एन अगर बड़ा हो तो इंडिकेट नहीं कर पाएंगे हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड लिस्ट में ढूंढेंगे। तो n 1 2 3 है, तो लीस्ट एन पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स रेज पावर 2n हम चेक करें, तो अगर आप पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होती है, छोटा वैल्यू घटाओगे 1 में
तो वैल्यू बड़ी आएगी, और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी है ओवरऑल, इसलिए मैं स्मॉलर लिखा हूँ लेफ्ट वाले को, और यहाँ पे मैं n को 1 रखना चाह रहा हूँ, इक्वालिटी साइन के साथ आएगा व्हेन n इज़ 1, तो ये लिया। और इधर से ये पॉजिटिव तो है ही, और पॉजिटिव क्या है, ये इनफैक्ट 1 से बड़ा है बिकॉज डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, तो रेसिप्रोकल किसी भी नंबर जो 1 छोटा है उसका उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1 से इसके बीच आ गया। और यहाँ से आप सीधा सीधा देख सकते हैं जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 करेंगे, इंटीग्रेशन ये फंक्शन कर देंगे, और फिर इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन। और देखो ये फिगर जो π/2 का है ये भी आपको हेल्प कर सकता है कि ये एंगल आना है, एंगल मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो उसके साइन लिस्ट में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन से जाके आप इजीली पता कर सकते हो कि 1/√1 - x² का, ये तो 1 आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x, और 0 to 1 में साइन इनवर्स 1, दैट इज π/2, डन। ऑलराइट बच्चों, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रूट साइन x आ गया, लेकिन ये ग्रेटर दैन, अभी तक हम रूट साइन x के लिए साइन x लेस दैन x यूज़ कर रहे थे। इसका लोअर बाउंड क्या था, याद कीजिए, हमने दिखाया अभी तक ग्राफ पे आपको। लोअर बाउंड था 2x/π, साइन x इज मोर दैन व्हाट 2x/π, मे बी इस पर बेस्ड हो, ये सारी बातें थ्योरी में जो बताई उस पर। तो यहाँ साइन x जो है वो आप देख सकते हैं कि साइन x का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये जो होता है y इक्वल टू ये π/2, 1 है, 2x/π से लोअर बाउंड इसका है, अपर ऊपर x से छोटा होगा लेकिन 2x/π से बड़ा होगा, तो ये साइन x है। इसको अगर आप यूज़ करते हो साइन x लेस दैन साइन x मोर दैन 2x/π, तो माइट बी क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो। आपने अगर ट्राई कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर अदरवाइज़ आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आएगा √2/π इंटू √x। अब इसको हम अगर इंटीग्रेट कर दें 0 to π/2 में, ठीक है, dx, तो ये आने वाला है √2√π, और √x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 x का पावर 3/2। तो ये जब आप 0 से π/2 ही रखते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आने वाली, √2√π, देन 2/3, देन √π/2 इंटू π/2, पावर 3/2 है ना। देखो ये कट रहा है यहाँ से, और इनफैक्ट 2 भी कैंसिल हो रहा है, ये π/3 आ रहा है, सीधा सीधा इस पर बेस क्वेश्चन है। तो ये π/3 से बिगर है, देखो ये 1 से बिगर और भी तरीके से आ जाता है, लेकिन π/3 से 1, π/3 इज मोर दैन 1 ना, इससे बिगर है, ये इसके इस आइडिया के थ्रू ही आएगा। 2x/π इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें भी एक इंटीग्रल है 0 to π/2 ही लिया गया है, e⁻ -α sin x। तो -α sin x, अल्फा दिया है पॉजिटिव बच्चों, और x 0 से π/2 है, यानी कि sin x 0 से 1 है। तो -α sin x का रेंज क्या होगा, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, ऑलराइट। तो देखो नेगेटिव तो है, बट एक्सपोनेंशियल के पावर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्सपोनेंशियल तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिविटी डी ऑप्शन तो सीधा मार्क कर सकते हो आप कि एज द इनर फंक्शन इज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो इंटीग्रेशन इज पॉजिटिव 0 to π/2, है ना। एंड अब फाइट है ए बी सी में, देखते हैं -α sin x का रेंज क्या है। मैं तो पहले सीधा वाइडर एस्टिमेशन पे जाना चाहता हूँ। -α sin x, और अल्फा के टर्म में आंसर दिख रहा है जैसे बी एंड सी ऑप्शन के अंदर, -α sin x, क्योंकि sin x आपका 0 से 1 में है, तो ये 0 से -α, मतलब -α से 0, बिकॉज -α इज नेगेटिव, -α से 0 के बीच आ रहा, तो e⁻⁻α sin x लगा देते हैं। e is इंक्रीजिंग फंक्शन, e⁻0 दैट इज 1, एंड हेयर e⁻−α। तो ये आपका जो है f मिनिमम हो गया, f मीन हो गया, और ये हो गया f मैक्स। तो वाइडर एस्टिमेशन से फिर से यहाँ पे बात बन रही है। एंड व्हाट इज b - a, विड्थ ऑफ द इंटरवल, दैट इज π/2। सो व्हाट डू यू थिंक, π/2 e⁻−α से बिगर है एंड π/2 से स्मॉलर है, आर यू गेटिंग इट। f b - a f मिनिमम, b - a f मैक्सिमम, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी वुड नॉट बी करेक्ट, बिकॉज हमने अभी भी दिखाया कि ऑप्शंस ओके, ए अगर करेक्ट है, जैसे ए तो करेक्ट है ही ना, π/2 से छोटा है, तो हाउ कैन इट बी मोर देन π/2 प्लस समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है।
ये गलत हो जाएगा, ये A, C, D आर द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करके छोटे छोटे आइडियाज़ लगाओ और क्वेश्चंस को फटाफट डील करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए ये एक बढ़िया सवाल है, मैं बोलूँगा यहाँ पे बच्चों क्या है ना, कभी कभी हमें ना रिजल्ट देख के वर्क करना पड़ता है। ऑलराइट, यहाँ जो लेफ्ट में इंटीग्रल है, इसको आप अगर एस्टिमेट करो एक्स रेज पावर एन को, 1 + एक्स रेज पावर एन, वैसे तो 0 x जब 0 डालेंगे 1 डालेंगे तो 1 से 2 आएगा। तो इंटीग्रेशन वाइडर एस्टिमेशन के हिसाब से 1/2 से 1 आ रहा है, 1/2 से। देखो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है यार, 1/1 + एक्स रेज पावर एन का रेंज क्या है, 0 डालने पे 1 आ रहा है और 1 पे 1, तो 1/2 से 1 है। और जब वेंथ ऑफ इंटरवल 1 है तो 1/2 से 1 ही आएगा, हाफ से 1 के बीच। लेकिन हमें देखो 0.5 से बड़ा है, हाफ से बड़ा है, मतलब 0.5 से बड़ा। ये सपोज n मान लो मैं कहता हूँ 9 है या n 99 है, तो 99/100 यानी 0.99 से भी बड़ा है ये हमें प्रूव करना है फॉर दैट n। लेकिन हम 0.5 से बड़ा कह रहे हैं, 0.50 से, 0.99 से, मतलब n अगर मैं डाल दूँ 99 तो समझ रहे हैं आप। तो इससे बात बनेगी नहीं वाइड एस्टिमेशन, थोड़ा क्लोज आना पड़ेगा, कंपैरिजन से करना पड़ेगा। ये किस कंपैरिजन, कौन सा फंक्शन उठा के लाऊं कि ये फिगर मिल जाए मुझे। ये फिगर यानी कि कुछ इस तरह से, डिनोमिनेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल में आपको पता है डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिनोमिनेटर के बेस पे ही हम वर्क करते हैं। 1/n+1 किसके इंटीग्रेशन से मिलता है, 0 to 1 में। ऑब्वियसली वो इंटीग्रेशन आप सीधे लिख सकते हो, जैसे कि 1 माइनस तो है ही, 0 to 1 में कौन सा लेंगे, एक्स रेज पावर एन। तो बेसिकली देखा जाए तो 0 to 1 1 - एक्स रेज पावर एन वो फंक्शन जो राइट में दिख रहा है। बट क्या इसके बेस पे क्या हम ऐसा इजीली शो कर पाएंगे, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू हो इसको तो मैच कर रही है, लेकिन इज इट ईजी टू शो। मतलब एक आइडिया मिल गया राइट हैंड साइड, रिजल्ट देख के भी वर्क किया जाता है ना बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं या रिजल्ट प्रूविंग में। तो 1/, क्या ये इससे बड़ा है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इज दिस ट्रू। चेक करते हैं। तो ये कुछ अप्रोच इस तरह से, ये थोड़ा अपोजिट अप्रोच लेके किया जा रहा है क्वेश्चन को। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या ये ट्रू है। ऑब्वियसली ये ट्रू है। 1 बड़ा है 1 माइनस समथिंग जो भी लिखा है यहाँ पे, मतलब सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली 1 - एक्स रेज पावर 2n इज स्मॉलर दैन 1। ये तो होगा ही, है ना। एन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ पे 1 से छोटा है, ये ट्रू है। मतलब आप उल्टा अब चल लो, अगर किसी ने पूछा, अगर आपको रफ में आइडिया मिल गया तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ से ये लिख दिया और उसके बाद कंपैरिजन से ये आंसर आ रहा है। सो ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज़ गुड बिकॉज हमें राइट हैंड साइड रिजल्ट देख के कर रहे हैं। ये सारे अप्रोचेज मैं एक्चुअली सारे वेरियस अप्रोचेस बताना चाह रहा हूँ, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन लिए मैंने जो थोड़े डिफिकल्ट साइड में भी हो, कि आप सोचोगे सर ये कैसे सोचेंगे खुद से। तो ये पहले तो थोड़ा आप एक्सपीरियंस लो, थोड़ा देखो, थोड़ा सीखो, फिर ट्राई करना। डेफिनेटली बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको आएगा, अगर आप इनको अच्छे से रीड कर पा रहे हैं। सो प्रूव दैट। यहाँ पे एक बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, वैसे ही जेई का है वैसे, है ना। तो यहाँ पे ना ये 10 19 बड़ा अजीब से लिमिट्स गिवन है, sin x एक्स रेज़ पावर 8। मतलब आपको बताया जा रहा है कि बेटा आप इसको ना इंटीग्रेट मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। ये थोड़ा वाइडर खूब सारा वाइडर, मतलब 2 वाइडर एस्टिमेशन से आने वाला है ये। एक बार देखते हैं क्या क्या है, आराम से, है ना, पूरा फैला के करते हैं। मतलब जो स्प्रेड करते हैं पूरे इंटरवल्स को और वैल्यूज़ को। sin x को 1 से छोटा कर दें, कुछ भी इंडिकेट करने की जरूरत नहीं। देखते हैं एक बार, और आए तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं, sin x अपॉन 1 + एक्स रेज़ पावर 8। इसके बारे में अगर मैं बोलूँ, इन जैसा पूरा, चलो इंटीग्रेशन के साथ ही चलते हैं। अच्छा ये 10 है, सॉरी, 10 to 19 dx, इसका मॉड भी ले लेते हैं। दिस इज ऑब्वियसली लेस दैन, अगर मैं sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दूँ, sin x 1 से हमेशा छोटा होगा। अब सारी चीज़ें पॉजिटिव है, मॉड बिठा दिया मैंने, तो ये आ गया। ये तो पक्का है, थोड़ा इजी हुआ फंक्शन। अब 1/1 + एक्स रेज़ पावर 8 को भी इंडिकेट करना जो है ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर 1 - एक्स रेज़ पावर 8 हो तो इंडिकेट हो भी जाता है, मतलब इजीली, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कि हम और चलते हैं आगे, क्यों ना हम इसको भी गायब करें x को। तो हमें एक हायर चीज़ लिखना है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर छोटा मतलब x की मिनिमम वैल्यू दैट इज़ 10 डाल देते। तो यहाँ पे हम 10 डालने वाले हैं बच्चों। अब देखो काफ़ी क्लोज आ चुके हैं 10 रेज़ पावर -7 के। 10 - 7 समझ रहे हैं आप, 0.000000
1 है ना, ऐसे 6 zeros के बाद, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, इससे भी छोटा ये इंटीग्रेशन ये प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पहुँच गए, दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज 9/1 + 10⁻⁸। क्या ये 10⁻⁻7 से छोटा है? और छोटा करते हैं यार, ऐसे करते हैं 1 गायब करते थे डिनोमिनेटर में, क्या फ़र्क पड़ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा कर दिया मैंने, ये बिगर वैल्यू है। और फिर से 9 को भी बोल देते हैं 10 से छोटा। आप देख रहे हैं एकदम कुछ नहीं करना पड़ा, चलते जा रहा है ये। सो दिस इज़ 10⁻⁻7, तो दिस वाज आसिन सही। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा सा आप रफली वर्बली ऐसे करोगे तो हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, गेटिंग इट? सो दिस इज द सोल्यूशन। नाउ कमिंग टू अ वेरी गुड प्रॉब्लम। देखिए एस एरिया कह रहा है रीजन इनक्लोज्ड बाई y इज इक्वल टू e⁻x², y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड x इक्वल टू 1 लाइन है, y इक्वल टू e⁻x²। एक बार ग्राफ पे देखते हैं कि क्या क्या कंसिडरेशंस हैं। तो s किससे बड़ा है, छोटा है, काफ़ी सारी चीज़ें, 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई करना क्वेश्चन को। और एरिया एक बार देखो कि किधर आ रहा है इंटीग्रेशन, किससे बड़ा छोटा कह सकते हैं। मोर देन वन ऑप्शन में भी ट्रू। देखिए जैसे मैंने y एक्सिस बनाया, e⁻x², स्लोप 0 होगा, 0 पे, 1 पे वैल्यू 1 में, कुछ इस तरह का कुछ ग्राफ है। इसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत अगर इसका आइडिया लेना है, y डैश इज़ -2x e⁻x²। ज़रूरत वैसे है, पढ़नी नहीं चाहिए, देखते हैं। फिर y डबल डैश इज़ -2 और फिर +4x² आ जाएगा टाइम्स e⁻x²। मैं थोड़ा कनकेविटी भी चेक कर रहा था, कभी कनकेविटी की भी ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये x, ये 0 कब है, जब x, सो डिक्रीजिंग तो है, ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है इन द सेट इंटरवल। और ये x इक्वल टू 1/√2 आ रहा है ना, वैसे तो 1/√2 एक इंपॉर्टेंट फिगर भी है। चलो मतलब अभी देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। 1 मैंने यहाँ पे चलो मार्क कर दिया है, सपोज 1 यहाँ पे कहीं मार्क कर दिया है। 1 पे वैल्यू कितनी है इसकी, वन पे वैल्यू ठीक है। अब देखिए जैसे 1 पे वैल्यू 1/e है, तो यार वेड्थ तो 1 है, देखो है ना, 1 है वेड्थ, और हाइट 1, तो लोअर मोस्ट वाइडर सेंस पे चलो, मैंने क्या बोला था, वाइडर सेंस पे पहले चलते हैं। तो ये जो बेसिकली हमें एरिया ये वाला चेक करना है, ये एरिया डेफिनेटली लोअर साइड रेक्टेंगल जो यहाँ बन रहा है, इसका कितना आ गया, हाइट 1/e से रेक्टेंगल का, और वेट है 1, सो 1/(1). तो एस जो भी शेडेड एरिया है वो डेफिनेटली 1/e से तो बड़ा ही डायरेक्टली आ गया, ठीक है बच्चों। तो वाइडर से आपको जो है चलना होगा, आगे बनाने की जरूरत नहीं वैसे तो, ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन चेक करते हैं। 1b में s ग्रेटर दैन 1 - 1/e, अगर 1 - 1/e हम दिखा पाएँ कि 1/e से छोटा है तब तो हो जाएगा। इफ़ 1/e इज़ मोर देन, तो 1/e इज़ मोर देन 1 - 1/e। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि 2/e 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि गड़बड़ है, मतलब ये गलत है, 2 मोर देन e इज़ रॉन्ग। तो ये नहीं वर्क करेगा। यहाँ पे हम चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली आया कहाँ से। वैसे तो e दिख रहा है, सिंगल e है ना, तो e का पावर इसके आसपास, चलो शार्पर से चलते हैं। e⁻⁻ -x², ये x² 0 से 1 में x से छोटा होगा, लेकिन -x² बड़ा होगा, तो ये आ गया। इसको अगर आप एस्टिमेट करो 0 से 1, s यही है आपका, इससे, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -e⁻x, 0 से 1 डाला तो -1/e, और 0 पे 1, तो 1 - 1/e निकल के आ रहा है बच्चों। ये एग्जैक्टली यही है, इसका मतलब ये शार्पर से इसके आसपास, जैसे हमने e⁻x² के लिए e⁻x चूज़ किया था, e⁻x² के लिए e⁻x चूज़ किया यहाँ पे। सो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ये इधर से आ रहा है। किधर कहाँ से क्या चीज़ें कंसिडर होकर आएंगी,
ये सारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में चीज़ें दिख रही हैं, देखिए डिटेल में। कमिंग टू, जैसे मैं पहले मैं डी पे आना चाहूँगा। डी में 1/√2, 1 - 1/√2 है ना। तो 1/√2 का जो फिगर है बच्चों, ये विड्थ कहाँ पे आने वाला है, इसको कई बार ना ब्रेक किया था मैंने, बोला था बीच में कि देखो 1/√e या 1/√2, आप एक बार चेक करना x = 1/√2 पे y क्या आ रहा, तो y आ रहा है e⁻⁻1/2, दैट इज़ 1/√e। ये इधर से निकल, यानी 1/√2 पे एक लाइन पहले आप बना दो यहाँ पे, और 1/√2 ऐसे यहाँ पे हमने निकाला था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी था, चलो उससे शायद ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं है, कनकेविटी चेंज है। तो यहाँ पे 1/√2 पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए लोअर साइड से। अगर हम देखें कि हमें s < चेक करना है, s या अपर साइड से चेक करो, एक बार अपर साइड से चेक करने की ज़रूरत है। ये अपर साइड से 2 रेक्टेंगल्स आ गए, जो शेडेड एरिया है वो डेफिनेटली सम ऑफ एरियाज ऑफ अपर साइड रेक्टेंगल से कम होना चाहिए। तो इस पिक्चर से दिख रहा है कि s छोटा है, एक बार देख लेते हैं। तो विड्थ क्या है, जो फर्स्ट रेक्टेंगल जो बनाया मैंने उसका विड्थ है 1/√2 और हाइट है 1, और दूसरे वाले छोटे वाले ये वाला इसका क्या होगा, तो विड्थ है 1 - 1/√2 और हाइट है 1/√2 पे बच्चों क्या है 1/√e। तो ये यहाँ से ये काफ़ी रिगरसली चीज़ों को लेके आए हैं ये, और ये बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने डी ऑप्शन बिल्कुल लेस देन, और लेस देन तो आ ही रहा ना, एग्जैक्टली ये आ रहा है ऑप्शन डी। ऑलराइट, ये था ऑप्शन बी, और ये लोअर साइड से ये तो करेक्ट था ही। ऑप्शन सी की बात करें, अगर सी किस सोच से लाया गया है, सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। 1/4 एंड 1/√t, एक बार जो अभी मैंने 1/√2 पे ही लिया है ना, इसका अगर हम देखें, थोड़ा ऑब्जर्व करें रिजल्ट को देख के कि किधर से किस आइडिया से ये निकल के आ रहा होगा। 1/√t एंड 1, इसको हाइट ले लेते हैं, 1 एंड 1/√t। 1 हाइट यहाँ से मिल गया इनिशियल पॉइंट पे, एंड 1/√t मिल गया, 1/√t यहाँ मिल रहा बच्चों, ठीक है, ये हाइट मिल रहा ये वाले में। तो सम ऑफ हाइट्स इस तरह से दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, सम ऑफ हाइट्स दिख रहा है, और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। तो इन दोनों हाइट्स को 1/4 से अगर मल्टीप्लाई करो तो कोई फिगर डायरेक्ट दिख रहा है क्या? देखिए मैं क्या करता हूँ, लोअर साइडेड, अच्छा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो यहाँ पे कनकेव अप है ग्राफ, देखिए ये बड़ा, वैसे तो ना इसमें ये भी चेक कर सकते हो, ये शायद इससे बड़ा या छोटा आ जाएगा, इसको भी चेक करके आप कर सकते हो, ट्राई कर, जैसे मैंने ए एंड बी के लिए ट्राई किया था, ये फेल हो गया, शायद इसमें वर्क कर जाए। तो यहाँ पे ऐसे भी हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक इसको कनेक्ट करता हूँ, ऑलराइट, ये लाइन से कनेक्ट किया, एक लाइन है, कॉर्ड है, कॉर्ड हमेशा नीचे आएगा, कनकेविटी में क्या कनकेव अप है, फिगर कनकेव डाउन है, कॉर्ड नीचे आएगा, कर्व हमेशा ऊपर आएगा। ये क्रॉस यहाँ के पे करता है वैसे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों टैंजेंट क्रॉस करता है, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। यहाँ पे एक ट्रिपीजियम को हम सोच रहे हैं, इस ट्रिपीजियम को, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये क्या है, तो S जो है वो छोटा होगा, S सॉरी बिगर है, तो S बिगर है किससे, हाफ नहीं, विड्थ क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और विड्थ है 1/√2। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि, और ये चीज़ खुद बड़ा है 1/2 इंटू 1 + √t इंटू 1/2 से, क्योंकि 1/√2 बिगर होता है 1/2 से। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी जो है निकल के आ रहा है, मतलब ये गलत है ऑप्शन सी, ये पता लग रहा है। मतलब ये बेसिकली क्या बन गया, 1/4 टाइम्स 1 + 1/√t, कुछ इस तरह से सोचा इन्होंने, या कुछ और तरीके से भी ट्राई कर सकते हो आप। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंट ऑप्शन हमने चेक किए, तो वॉज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। नंबर 11, लेट f half to 1 to r be set of real numbers positive, be a positive non constant and differentiable function, ठीक है। वेरियस फीचर्स आर गिवन, कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन अबाउट द फंक्शन, एंड ये हमें यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। ये बहुत कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपको आइडिया है तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर बेसिकली ड्यू टू द मोनोटोनिसिटी।
ये किस फंक्शन के डेरिवेटिव से आएगा, इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह का कंसेप्ट होता है, इसमें हम अगर e रेज टू द पावर -2x मल्टीप्लाई कर दो, आप e रेज पावर -2x दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ना ये कुछ इस तरह से, और जीरो के साथ e रेज पावर -2x इज पॉजिटिव, तो जीरो ही रह जाएगा ये। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि d/dx ऑफ e रेज पावर -2x इंटू fx, इसका डिफरेंशियल था वो, तो ये लेस दैन जीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं y इक्वल टू e रेज पावर -2x इंटू fx इसकी बात करूँ, इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग इन 1/2, ठीक है ना, 1/2 में ही हमें देखना है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है इन 1/2, सो फॉर x ग्रेटर देन हाफ e रेज पावर -2x इंटू fx, ये हो जाएगा लेस दैन द वैल्यू एट हाफ, यानी कि e रेज पावर -1 इंटू f हाफ इज गिवन टू बी 1 है, हाफ पे वैल्यू गिवन है 1, सो ये 1/e आ गया। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ें, प्रोसीडिंग इन दिस मैनर, fx इज लेस दैन e रेज पावर 2x - 1। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रल भी आएगा, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/2 to 1 fx dx लेस दैन इंटीग्रल 1/2 to 1 e रेज पावर 2x - 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन e रेज पावर 2x - 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 to 1 में इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा e/2, हाफ रखने पे 0, मतलब e रेज पावर 0 1 हो गया, सो e - 1/2, e - 1/2 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर e - 1/2 से ये स्मॉलर है बच्चों, स्मॉलर है, तो e - 1/2 यानी ऑप्शन नंबर डी। पॉजिटिव तो है ही, बिकॉज पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव आता है, राइट। सो 0 से e - 1/2, दिस इज द करेक्ट। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये एक अच्छा, ये भी वाज अ गुड प्रॉब्लम। तो इंटीग्रल इनइक्वालिटीज़, मतलब डिफरेंशियल इनइक्वालिटी के थ्रू फिर इंटीग्रल इनइक्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो या क्वेश्चन नंबर 12 है, f1 to infinity to r be such that f1 is 1 and f dash x is this। ओके, तो यहाँ f dash गिवन है, प्रूव दैट लिमिट fx, तो f इसको इंटीग्रेट तो हम नहीं कर पाएंगे, इसमें x और fx को सेपरेट भी नहीं कर सकते आप, तो क्यों ना कुछ इनइक्वालिटी यूज़ करें, हमें लास्ट में एक इनइक्वालिटी ही लानी है इनफैक्ट। तो यहाँ पे बच्चों हम ऐसा करते हैं, ओके, यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए इज़ अ गुड प्रॉब्लम, f डैश x हमारा क्या है, 1/x² प्लस fx होल स्क्वायर है, ऑलराइट। और यहाँ पे fx हम कह सकते हैं कि ओके, f1 इज़ 1। अच्छा, एक चीज़ है कि f डैश x पॉजिटिव दिख रहा है, हमें पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि f इज़ इंक्रीजिंग, f इज़ इंक्रीजिंग मीन्स फॉर, अब देखो इसमें 1 पे वैल्यू भी गिवन है, फॉर x ग्रेटर दैन 1 हम बोलेंगे fx इज़ लेस दैन f1, सॉरी ग्रेटर दैन, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ग्रेटर दैन f1, ऑलराइट। सो ग्रेटर दैन f1 आ गया, एंड f1 की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, इज़ 1, सो fx इज़ ग्रेटर दैन 1, एक चीज़ निकल के आई, एक तो ये आउटलाइन से पता लग रहा है, और ये चीज़ फिर आप देखें कि fx ग्रेटर दैन 1 है, तो f डैश x मैं फिर से लिख रहा हूँ, fx भी 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये फिर छोटा आएगा 1/x, क्योंकि यहाँ देखो एक एंगल की बात चल रही है, थोड़ा एंगल इस तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ये देखो अब हम एक यहाँ पे इंडिकेशन लगा दें, f डैश x का इंटीग्रेशन तो fx ही होता है, और विल टेक द लिमिट 1 to इन्फिनिटी लेते हैं, 1 to मतलब x ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इंटीग्रल 1 to x 1/x² प्लस 1 dx। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f डैश fx आ जाएगा, fx माइनस f1 दैट इज़ 1, f1 इज़ गिवन 1, और ये आ रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 दैट इज़ π/4, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। व्हेन अब मैं 1 उधर से ऐड कर दूंगा और लिमिट लगाने वाला हूँ, लिमिट पूछा गया है फाइनली हमसे, लिमिट fx x टेंडिंग टू n टेंडिंग टू, ये सॉरी n नहीं है x है, ओके, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी,
ये हो जाएगा लेस दैन, लिमिट लगा सकते हैं आप इनइक्वालिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और 1 हमने राइट में ट्रांसफर कर दिया. सो इट इज़ कमिंग एज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 विच इज़ फाइनली पाई बाई 4 एंड 1 प्लस पाई बाई 4 फाइनली वी आर गेटिंग. सो ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ से. यहाँ पे देखिए क्या क्या कंसिडरेशंस हैं इसमें. पहले तो एफ डैश को पॉजिटिव देके हमने एफ एक्स को ग्रेटर देन 1 चेक किया है और एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया. पूरी स्टोरी चेंज हो गई. यहाँ पे एफ एक्स को जैसे ही आपने 1 रखा है 1 से, तो पूरा अपने आप निकल के आ रहा है चीज़ें. ठीक है, सो गुड प्रॉब्लम. नंबर 13 देखिए, लेट एफ 0 to 1 0 to कंटिन्यूअस फंक्शंस दैट एफ स्क्वायर एक्स इज ओके इंटीग्रल इनइक्वालिटी. यहाँ पे एक की रोल है इसका. यहाँ पे हम इसको देखें फंक्शन को. फाइनली में एफ एक्स लेस को 1 प्लस एक्स प्रूव करना है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यस, तो हम क्या करें, लेट, इसमें मैं चूज़ करने वाला हूँ मेन जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. इसको देखो कैसे करेंगे, लेट इट बी जी एक्स. देन ऑब्वियसली एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स हो जाएगा जी डैश एक्स. तो जो अब स्टेटमेंट है उसको हम लिख सकते हैं जी डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू, अंडर रूट ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, रूट लेने के बाद 1 प्लस 2 जी एक्स ये लिख दिया. अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करके हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 1 आ गया. अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम क्या आएगा इंटीग्रेट करने पे, इंटीग्रेटिंग, अप्लाइंग इंटीग्रेशन 0 to 0 पे वैल्यू मालूम है क्या, 0 पे यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखिए, g0 इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट. 0 to 0 इंटीग्रेशन इज 0, तो 0 to x कर लेते हैं, राइट. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप 0 to x करोगे तो क्या मिलने वाला है, अंडर रूट 1 प्लस 2 जी एक्स 0 to x, ठीक है ना, और 2 रूट एक्स बाई 2 कट जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे x आ रहा है. ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमें क्या मिला, ये मिल गया. 0 वैल्यू कितनी है, जी0 इज 0, सो 1 आ रहा है. सो ये आ रहा है, एंड इफ यू कैन सी कि ओके ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस 2 जी एक्स एट एक्स, एट 0 इट इज 1. तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिली, वो है अंडर रूट 1 प्लस 2 जी एक्स इंटीग्रेट करने के बाद 1 प्लस एक्स से छोटा है, ये मिल गया. और इसको अगर आप यहाँ पे यूज़ करो यहाँ से, तो जी डैश एक्स को आई कैन अगेन राइट एफ एक्स. ठीक है, ओके. और ये ऐसा लिखा हुआ था, सी मैं क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं, एंड एज वी हैव प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस 2 रूट अंडर रूट 1 प्लस 2 जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स, सो दिस इज इट सेल्फ इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स. तो ये हमारा यहाँ से प्रूव होके आ रहा है. डन है, ठीक है. सो ये आ गया बच्चों, ऑलराइट. ये यहाँ से हमने प्रूव किया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1. ये करके कुछ इस तरह से इंटीग्रल इनइक्वालिटीज, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल साइन, वेरियस टाइप ऑफ कंसेप्ट्स आर देयर. यू मस्ट रीड दिस वन बाय, मतलब एक एक करके स्टेप वाइज देखिए. यहाँ पे एक फंक्शन लिया f0 to 1 2 r b कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x एफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स लेस देन 1/16. एफ एक्स के बारे में कुछ मतलब एफ एक्स डायरेक्टली फंक्शन नहीं गिवन है, सिर्फ कंटिन्यूटी गिवन है. तो कुछ ऐसे फंक्शन, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको ना एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरह लेंगे कि चलो एफ एक्स को मैं एक कोई नंबर वेरिएबल लैम्डा या वाई ले लिया, कुछ इस तरह से ना. तो देखते हैं कि ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड है क्या. लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ध्यान दें तो क्लब कर लेते हैं 0 to 1 में, एक्स स्क्वायर एफ एक्स
माइनस एक्स एफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो सीधा सीधा 0 to 1 एक्स एफ एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आ रहा है एक्स माइनस एफ एक्स। ऑल राइट, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये ब्रैकेट क्लोज, चलो इसको मतलब ठीक है, इसको रहने दें ऐसे ही। अब यहाँ पे बच्चों हम देख सकते हैं, ठीक है, ये एफ एक्स को somehow you'll have to remove because एफ एक्स को पता नहीं है, तो लेकिन किसी इनइक्वालिटी के थ्रू, लाइक हमें रफ में पता है, वी नो कि जो है एफ एक्स कोई भी नंबर मतलब एनी के मतलब वाई इंटू कोई भी मान लो ए माइनस वाई है, ये ए एम जी एम से या जी एम लेजर जी एम का स्क्वायर लेजर ए एम के स्क्वायर से ये प्रूव हो जाएगा, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से प्रूव हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 से छोटा होता है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हो कि 0 to 1 एक्स लिख दिया, और ये जैसे वाई है, ये ए का रोल प्ले कर रहा है ये, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 से छोटा आ गया, बस हो गया काम। और इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1/4, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 1/x रेज पावर 4/4, और 0 to 1 में लगाएंगे तो 1/16 इज द फाइनल आंसर। तो LHS इज लेस देन और इक्वल टू 1/16 यहाँ से प्रूव हो रहा है। डन है, ओके ऑलराइट। सो इस तरह क्वेश्चन, यहाँ पे फंक्शन पता नहीं, यहाँ पे देखिए फंक्शन पता नहीं, यहाँ पे कुछ एफेक्ट्स से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। अमेजिंग प्रॉब्लम, वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। सो f 0 to 1 to -1 to 1, कोडोमेन -1 to 1 है, f -1 से 1 के बीच वेरी कर रहा है, ऑलराइट, ठीक है। f 0 to 1 में इसका इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 गिवन है, इसको आप पॉज करके जरूर ट्राई करें, देखें जरा क्या सीन है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था कुछ उस तरह से हिट कर सकते हो। देखो 0 to 1 एफ एक्स होल क्यूब डी एक्स लेस देन 1/4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 प्रूव करनी है। क्यूब है और यहाँ लीनियर है, क्या कोरिलेशन बना सकते हैं, है ना। 0 to 1 या -1 to 1 में कोई चीज़ हो तो एक तो हमें न्यूमेरिकली ना साइन कॉस पे जरूर जाओ आप, मतलब ना न्यूमेरिकली 1 से छोटा है तो कई बार ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन या सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ जाता है। सो बच्चों यहाँ पे क्या है कि लाइक इफ समथिंग इज वी शुड नो, आई मीन कि अगर x आपका -1 से 1 है तो आप पता है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर mod x -1 से 1 में है तो मतलब सॉरी x अगर -1 से 1 में है, या फिर मैं mod x लिख सकता हूँ डायरेक्टली। इफ mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 देन mod ऑफ 2x स्क्वायर -1, जैसे ये लिख दिया, इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये किधर से आएगा पता है आपको, ये स्ट्रक्चर कहाँ दिखता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जैसे आप 4x³ - 3x का मॉड, ये भी 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा सा एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, जनरल किसी भी अलजेब्राइक या इस तरह के क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो आप प्रूव कर सकते हो, जैसे ये mod x अगर 1 से छोटा है तो x को पुट x इक्वल टू cos थीटा ले सकते हो। तो ये क्या बन रहा, ये बेसिकली आ रहा है cos 2 थीटा। अगर cos थीटा है ना, मतलब है तो ऑब्वियसली mod cos थीटा -1 से 1 से, मतलब cos थीटा -1 से 1 के बीच होगा, mod cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये क्या बन रहा, cos 3 थीटा। ये इस तरह से है ना, आप दिखा सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इसको यूज़ करें अगर इन आइडियाज़ को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं कि जैसे एफ एक्स अगर -1 से 1 में है तो यहाँ से सीधा लिखा जा सकता है बच्चों कि जो 4f(x³ - 3f(x) वो होगा इसकी मैक्स वैल्यू, मतलब इसका मॉड आप कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1, तो इसकी मैक्स वैल्यू 1 है। तो हम सीधा क्या करेंगे, 4f(x³ - 3f(x) का इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं, 0 to 1। ये इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, ये आने वाला लेस देन और इक्वल टू 1। 1 to 1 में 0 to 1 में इंटीग्रेशन 1 ही हो जाएगा ना, तो 0 to 1 कर देते हैं। चलो अब ये लिख सकते हो आप 4 times 0 to 1 f(x³ माइनस dx माइनस 3 times 0 to 1 f(x) dx एंड दिस इज 1।
अब देखिए कि ये जो आई जो हमारा पूछा गया 4i और ये 3 इंटू 0 है बिकॉज इसकी वैल्यू 0 गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आई जो है वो प्रूव हो गया लेस देन इक्वल टू 1/4। और बच्चों ये इस तरह से आ रहा है, वेरी गुड प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 वाज आस्क्ड इन जेईई 2015 आई थिंक। सो एफ डैश एक्स दिया हुआ है 192 एक्स क्यूब अपॉन, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिख रहा है, एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन रेज पावर 4 पाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर विद एफ हाफ इक्वल टू 0 एंड इफ एम एफ एक्स हाफ टू 1 में स्मॉलर लोअर बाउंड स्मॉल एम है, अपर बाउंड कैपिटल एम है, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एम है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, हम इसमें एकदम वाइडर देखो मैं एस्टिमेशन करने वाला हूँ। ओके, तो किस तरह से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी वाइड लेके जाने वाला हूँ कि कुछ भी हमें एफ डैश एक्स से मैं कहानी शुरू करूँगा, क्योंकि हमें एफ के इंटीग्रेशन पे जाना है। पहले एफ डैश को इंटीग्रेट करके एफ लाना पड़ेगा, फिर एफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डबल स्टेप है, डबल स्टेप इंटीग्रल है 192 एक्स क्यूब अपॉन, अब ध्यान से देखिए हमें कुछ नहीं करना, एक बार चेक करते हैं। साइन तो पता है 0, साइन का पावर इवन है तो 0 से 1 में होगा, है ना। इसको और x ओवरऑल क्या दिख रहा है पूरे पिक्चर में, आप एंड में देखो कि क्या है, x जो है वो दिख रहा है कि हाफ से लेकर 1 के बीच है। ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑल दीज मैं क्या कह सकता हूँ कि इन हाफ टू 1, अगर x हाफ टू 1 में है तो क्या होएगा, ये जो क्वांटिटी अभी भी मैंने लिखी है एफ डैश एक्स, ये डिनोमिनेटर में इसके लिए अपर बाउंड अगर ढूंढूं तो डिनोमिनेटर में बड़ी छोटी वैल्यू रखूँगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में 0 कर दूंगा, साइन को हटा के 2 प्लस 0 कर देते हैं, और यहाँ पे 192 और x की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख देता हूँ, सीधा सीधा एकदम डायरेक्ट 1 चलेगा। तो ये कितना आया देखना ज़रा, ये आया 192/2 इज़ 96, ऑलराइट। और इधर देखिए ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू, एकदम वाइडेड चल रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब गायब, एक्स पूरा फंक्शन ही है ना, एक्स के टर्म में जितनी चीज़ें हैं 192 और एक्स की मिनिमम वैल्यू हाफ है तो 1/2 डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ 1 क्यूब था बेसिकली, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में मैं डिनोमिनेटर बड़ा करने वाला हूँ तो 1 रखूँगा, और ये कितना आ गया, ये आ गया 192/16 दैट इज़, तो ये कितना आ रहा है 8 है ना, नहीं ये 12 आ रहा है ना, 12 आ गया, और ये वैल्यू है 12। सो 192/2 मतलब वो 96/8 96/8 तो 12 आ गया। और यहाँ पे बच्चों फिर अब हम क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन करते हैं, और हाफ पे वैल्यू 0 गिवन है, देखिए कितने इजीली ये आ जा रहा है, हाफ टू एक्स कर लीजिए एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स एक्स माइनस हाफ, और ये आ जाएगा 96 टाइम्स एक्स माइनस हाफ, ऑलराइट। अब ये क्या बन गया, ये बेसिकली देखा जाए तो एफ हाफ तो 0 था, एफ एक्स बन गया। अब इसको फिर से हाफ टू 1 में अब इंटीग्रेट कर लें, फाइनली एक लाइन में आंसर सीधा डायरेक्टली। सो ये जो है आप इंटीग्रेट कर लो, 96 इंटीग्रेशन एक्स माइनस हाफ डी एक्स हाफ टू 1, और ये 12 इंटीग्रेशन एक्स माइनस हाफ डी एक्स हाफ टू 1। तो ये वैल्यू जो निकल के आती है, ये जब आप चाहो तो एरिया से कर लो, या फिर हाफ पे एक बार इधर से कर लेते हैं, 96 इंटू x²/2 -1/2, और ये हाफ टू 1 में जब वैल्यू निकालोगे 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, ऑलराइट, और हाफ पे वैल्यू हाफ टू 1 में ना, हाफ पे वैल्यू 1/4, एक सेकेंड, ये जरा सा x माइनस हाफ है ना, x²/2, तो हाफ टू 1 में इसकी वैल्यू बन रही है हाफ 0, हाफ टू 1 में एरिया वाइज करें तो
जैसे आप चाहो तो x माइनस हाफ का ग्राफ बना लो, और हाफ है ये 1 है, एरिया वाइज सीधा सीधा यहाँ से आ रहा है तो हाफ इंटू हाफ 1 बाई क्या रहा है 8 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये कहाँ फंस गया, ये 1/2 है ना, तो ये 1/4 माइनस 1 इज 3/4, 3/8 आ रहा है ना बच्चों, तो ये आ गया 96 इंटू अरे यार ये देखना जरा 1/3 एक्स स्क्वायर का तो 0 हो गया, माइनस आ रहा है हाफ पे वैल्यू 1/4 माइनस 1 इज 3/4, 3 प्लस हो जाएगा 3/4, 3/8, 1/8 आना चाहिए ना, ये क्या है ये देखना, यहाँ से तो सही आ रहा है, ये x का इंटीग्रेशन है x²/2 माइनस x/2 होगा यहाँ पे, सॉरी दैट इज आई एम गेटिंग रॉन्ग हेयर, सो 1 पे तो 0 हो गया, हाफ पे 1/4 माइनस हाफ दैट इज 1/4 आ रहा है, 1/8 आ रहा है, सो और ग्राफ से भी दिख रहा है ये हाफ है और ये हाफ है, और हाफ इंटू हाफ 1/8 ये ऐसे कर सकते हैं, बट यहाँ से मुझे तो कुछ कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों ये आ गया 12, और यहाँ पे डेफिनेटली इंटू मतलब यहाँ पे भी इंटू 1/8 कर लेते हैं, ये 12 एक सेकेंड, ये 192/3 सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, 64/8 इज 8 ना, सॉरी 8 है ये, ओके लेट मी करेक्ट दिस 8, सो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 8 इंटू 1/8 दैट इज़ 1, ऑलराइट, तो 1 से लेके 12 ये मतलब डी ऑप्शन में आप मार्क करोगे। स्ट्रेट अवे देखा जाए तो एफ डैश का जो 8 से 96 हमने वहीं पे एस्टिमेशन कर दिया और फिर सीधा सीधा आंसर आ रहा है, गेटिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये भी जेई का क्वेश्चन है वैसे तो, ये k = 1 to 98, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं, सिग्मा इंटीग्रेशन k+1 बाई एक्स x+1 है, तो x इज़ फ्रॉम k to k+1, ये k+1 जो ऊपर दिया है ना ये डिफरेंट k पे डिफरेंट आएगा, और नीचे और जो ऑप्शंस भी देखिए 49/50 लॉग में दिख रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले, चलो आई ठीक है, आई एक बार अपर बाउंड निकालने की कोशिश करते हैं, अपर बाउंड के लिए वर्क करते हैं, आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 to 98 k = 1 to 98 इंटीग्रेशन k to k+1, और मैं क्या कर रहा हूँ एकदम स्मार्टली k+1 को गायब कर दूँगा। देखिए मैं अपर बाउंड ढूंढ रहा हूँ, मतलब हमें डिनोमिनेटर थोड़ा सा छोटा करना है, मिनिमम रखना है, ठीक है ना, तो मैं इसमें आई लेस देन कर दूंगा, यहाँ कुछ बड़ी क्वांटिटी यानी डिनोमिनेटर छोटा करूँगा, डिनोमिनेटर में x की मिनिमम वैल्यू k है, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे k रखने ऐसा रखो कि k+1 कट जाए, तो दूसरे वाले में रख रहा हूँ, इसमें रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस x को x ही रहने दे, x इज x एंड एज x इज मोर देन k 1/x+1 इज लेस देन 1/k+1, इससे ये कट रहा है, ठीक है, और ये निकल के सीधा आ रहा है अच्छा 1 ये कट गया, अब ln 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और लिमिट रखेंगे तो ln x k+1 माइनस ln k आ जाएगा, ln k आ गया, ऑलराइट, और k = 1 to 98 करोगे सीधा आपका वीएन टाइप से है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस, और यहाँ पे ln 99 आ जाएगा माइनस ln 1 दैट इज 0, सीधा ये i इज लेस दैन, ये सी ऑप्शन आ रहा है। लोअर बाउंड की बात करें बच्चों तो i ग्रेटर दैन हमें कुछ चेक करना चाहिए, ये सी डी में तो सी आ गया, अब हम लोअर बाउंड अगर देखते हैं क्या आता है, सो यहाँ पे मैं दोबारा से ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ, k2 k+1 और यहाँ पे मैं x का मैक्सिमम यानी k+1 डालने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ इस x में डालूंगा सो दैट कि k+1 कट जाए, और इधर k इधर x ही रखते हैं, ठीक है, x+1 ही ले लेते हैं, वैसे यहाँ भी अगर चेंज कर दूँ k+2, ठीक है, यहाँ भी चलो k+2 रखता हूँ, ये तो कट रहा है, और ये dx, सो वी आर गेटिंग फाइनली सिग्मा
के इक्वल टू 1 to 98 1 अपॉन के प्लस 2, इंटीग्रेशन तो कॉन्स्टेंट एक्स तो गायब भी कर दिया ना सारा, ये आ गया। और ये फिर ग्रेटर है अगर मैं डिनोमिनेटर बड़ा कर दूं, मतलब मैं अब फिर k की वैल्यू भी एकदम वाइडर चल रहा है, देखो यहाँ पे k की वैल्यू फिर 98 डाल देता हूँ। आपने बड़ी वैल्यू डाली ना, k 98 से छोटा था, हमने k 98 डाला, डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया तो वैल्यू छोटी हो गई। एंड दिस इज व्हाट, अब ये आ रहा है 98 टाइम्स 1/100 विच इज़ 49/50, सीधा आ रहा है। सो i इज़ ग्रेटर दैन दिस, ये ए ऑप्शन। ऑलराइट बच्चों, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये है वो 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्वायरीज आर ट्रू, ये ABCD, ये जो क्वेश्चन है अमेजिंग क्वेश्चन है। ये बेस्ड था एक्चुअली, क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन जो मैंने दिखाया था आपको ना, साइन कॉस वगैरह का एक्सपेंशन। तो आप जैसे ट्राई करोगे 1 by 1 ना, जैसे ए ऑप्शन आप ट्राई करते हैं अगर, तो 0 to 1 में अगर x cos x की बात करें तो आप शुरू के टर्म्स ले लीजिए, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या था 0 to 1 x और 1 minus x² by 2 से अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो ये जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो x का इंटीग्रेशन 1/2 हो जाएगा x²/2 और वैल्यू रखते हुए x क्यूब का आएगा x⁴/4, तो यहाँ 1/4 दैट इज़ 1 minus 1/8 दैट इज़ 3/8। तो ये सीधा ऑप्शन ए निकल के आ रहा है। ऑप्शन बी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में 0 to 1 x sin x dx, ये हम कह सकते हैं sin x का जो एक्सपेंशन x के टर्म में x minus x³ by 3 factorial दैट इज 6 dx, और जब आप इसको x² यानी कि x³ by 3 1/3 हो जाएगा x⁻, और 1/6 इंटू x⁻4 यानी 1/5 आ जाएगा। यहाँ पे 30 आ गया, 10 - 1 9/30 दैट इज़ 3/10 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है यहाँ से। इसी तरह से आप एक्सपेंशन के बेस पे आप ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, 0 to 1 x² cos x dx। हालांकि ये मैं ग्रेटर में अभी चेक कर रहा हूँ, ग्रेटर ये वैसे डायरेक्टली 1/3 से तो छोटा है, तो 1/2 से बड़ा कैसे हो जाएगा, ये बात भी करेक्ट है। सो इसमें क्यों ना हम बच्चों एक्सपेंशन भी क्यों ही ट्राई करें, हम x² cos x सीधा कह सकते हैं cos x इज लेस दैन 1, तो ये सीधा cos x इज लेस दैन 1, ये 1/3 आ रहा। इवन इट इज लेस दैन 0.33, हाउ कैन इट बी मोर देन हाफ, सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी पे एक बार आ जाओ, ठीक है। इस तरह से वाइडली चेक कर लिया हमने, और क्योंकि हाफ सीधा स्ट्राइक कर गया ना कि 1/x³ by 3 है ना, और 0 to 1 कर सकता है, इस तरह से आप सोचेंगे रफली। इसको अगर आप इस तरह से देखते हैं अगर, तो इसमें x² और x minus x³ by 6 dx, तो ये आएगा x³ आ गया 1/4 आ जाएगा, और यहाँ 1/6 ऑलरेडी देगा, x⁻5 है 1/6 आ जाएगा अगेन, तो 1/36 आ गया, 9 minus 1 दैट इज 8/36 दैट इज 2/9। ऑलराइट बच्चों, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेटर दैन, इसमें ABD करेक्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज कंप्लीट डिस्कशंस। तो ऑलराइट बच्चों, आगे हाँ, तो इसमें ठीक है, इसमें A, B एंड D ऑप्शंस करेक्ट। सो वेदांतु एकलव्य प्रोग्राम के बारे में पता ही आपको, काफ़ी हम डिटेल में पहले बता चुके हैं आपको। अगर आप न्यू हो तो यू मस्ट गो टू द इंटरनेट पे जाइए एंड गूगल इट, तो अपने आप ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक देख सकते हैं। सो दिस द बेस्ट प्रोग्राम इन इंडिया फॉर JEE एंड फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट ओनली JEE, हम लोग CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो है, और ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को भी कवर करते हैं सारे एग्जाम्स, और बहुत डिटेल में एज यू सॉ कि आज जितने लेवल के प्रॉब्लम नहीं है, और पहले के वीडियोस भी आप देखें, क्वालिटी जो है और जो बेस्ट पॉसिबल वे में जो हो सकता है, आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, क्या किस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इस पूरी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कई सेशंस मेंस और एडवांस के बीच में बच्चों को मतलब जिस तरह का बेनिफिट मिला है वो आप गूगल पे जाके सर्च करें, देखें, फीडबैक मिल जाएगा आपको बच्चों, है ना। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कुछ यूज़फुल लिंक्स हैं नोटिस बोर्ड पे, यहाँ पे QR कोड दिख रहा है एक, आप यहाँ पे जाके सर्च कीजिए, टॉपर्स नोटिस बोर्ड। यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, यहाँ पे आप जाओ, डिस्क्रिप्शन लिंक है। तो इसमें सारे क्लब के प्रोग्राम के बारे में जो भी
टाइम टू टाइम जो अपडेट आते रहते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में, या जो डिस्कशंस होते हैं या कोई मोटिवेशनल सेशन होता है, वो सारा डिटेल आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है बच्चों। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई दिस ईयर, गोइंग टू गिव जेई, बहुत क्लोज आ गया अब तो, 28 ऑफ अगस्त को एग्ज़ाम है, तो फिर भी जो भी टाइम है आप इसमें यहाँ पे जाएं और यू विल गेट बेनिफिटेड, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो 2023 में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे सारे डिटेल आपके लिए मिल जाएंगे, QR कोड है, और यहाँ पे ये हमारा टेलीग्राम लिंक है ना बच्चों। 24 में अगर आप दे रहे हो 2024 में, तो यू विल गेट एवरी इन्फॉर्मेशन हेयर रिगार्डिंग एकलव्य प्रोग्राम, ठीक है, और एकलव्य प्रोग्राम। और वी इम्पैक्ट चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे अगेन यू विल गेट सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मिलने वाला है। यूट्यूब पे अगर आप जाके सर्च करोगे तो वेरियस प्लेसेस पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स भी डाले हैं, पहले जो KPY का एग्ज़ाम था उसके भी काफ़ी वीडियो सॉल्यूशंस हैं, डिटेल डिफरेंट वीडियोस, एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट अप्रोचेस बताए गए हैं। जेई के प्रीवियस ईयर्स के 4-5 ईयर्स के हमने क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए, 1-to-1 उसका डिस्कशन हुआ है एक एक क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया। यू विल एंजॉय, यू विल आई मीन गेट बेनिफिटेड इफ़ यू गो थ्रू दीज साइट्स, ओके। तो यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट इज़ द टाइम टू सी द टीचर क्वेश्चन फॉर द मंथ अगस्त, सेकेंड यहाँ पे वीक का। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रल इनइक्वालिटी जो आज हमारा टॉपिक था आज का, आप ट्राई करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और मतलब ठीक है हो जाएंगे, आप ट्राई करना, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि आपको मैं ठीक है कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप ट्राई करो। एंड इफ़ यू गेट द सोल्यूशन प्लीज सेंड अस। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिए, प्रूव दैट देयर इज नो पॉजिटिव डिफरेंशियल फंक्शन f ऑन 0 to infinity क्लोज इंटरवल 0 क्लोज 0 to infinity, ओके, such that f dash x is greater than or equal to f squared x, fx whole square है बेसिकली फॉर ऑल x greater than or equal to 0, ये प्रूव करना कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है लेट f be, तो 2 क्वेश्चन दिए आज मैंने, लेट f be a positive non increasing function defined over the closed interval 0 to 1, then prove that integral 0 to 1 x fx whole square dx upon integral 0 to 1 x fx dx is less than or equal to the ratio integral 0 to 1 fx whole square dx upon डिनोमिनेटर में इंटीग्रल 0 to 1 fx dx। इसको ट्राई करना, कैसे करना है आप कोई हिंट यहाँ पे अभी मैं नहीं दे सकता, माइट भी अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन करूँ कि किस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो लास्ट जो टीचर क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो प्लीज़ सेंड योर सोल्यूशन टू दिस ईमेल आईडी, ये जो eklavyasupport@vedantu.com है, इस पर भेजें। और आप यहाँ सब्जेक्ट नेम जरूर लिखें, यहाँ पे आपको मैथ्स लिखना होगा, मैथ्स का पेपर है तो मैथ्स का क्वेश्चन है तो, और इसको आप सेंड अस टू अस। तो सेंड योर सोल्यूशन टू अस, एंड इफ़ वी फाइंड योर सोल्यूशन इज आई मीन करेक्ट एंड वेरी आई मीन अप्रिशिएबल है, तो हम इसको ज़रूर आप पे विल रीच टू यू, एंड आप एकलव्य प्रोग्राम के जो है इनरोल करा सकते हो, आई मीन एकलव्य प्रोग्राम के मेंबर हो सकते हैं थ्रू दिस। तो बच्चों आज इतना ही, और हम नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट वीक में देखते हैं कौन सा टॉपिक लेने वाला हूँ मैं। आप बने रहेंगे, हर वीक में हमारा एक लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी था एग्ज़ाम के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो दिस वाज सो टुडेज, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीक, ऑलराइट।